मेडिकल ट्रीटमेंट, सारी चीजें, दवाइयां हम सब पहुंचाते हैं टाइम पे। बट लेकिन क्या उन्होंने हमारे को किसी चीज का वैल्यू दिया? नहीं दिया। इज्जत ही तो मांग रहे हैं, हक की इज्जत मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग ही नहीं रहे। और कंपनी अर्निंग तो पहले ही नहीं दे रही। इंसेंटिव के नाम पे क्या, 200 रुपये काम करो तो आपको 40 रुपये मिलेंगे, 400 रुपया काम करो तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। जैसे एंड होता है डे, 800 रुपये 500 रुपया काम करके नीचे मुंडी करके हम घर निकल जाते हैं। महीने में, अभी भी कहीं आपको बता देता हूँ, मैं भी जॉब करता था पहले गुड़गांव में, एमएनसीज में मैंने जॉब की हुई है। कम से कम मैं खुश तो था वहां पे कि चलो भाई टाइम पे मेरी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ चीजें नहीं है। बट मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया, क्यों? आपने देखा होगा कैंपेन रन की जाती है हर किसी, 40,000 45,000 आप महीने में कमा सकते हो। बट आपको किसी को लगता है कि 40,000 45,000 रुपये आप कमा पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। 20,000 25,000 रुपये मुश्किल से, उसमें भी 6,000 रुपये आपके पेट्रोल का ले लो। अभी पेट्रोल का रेट आपने देखा ही होगा, 110 111 रुपये रेट चल रहा है इस समय। उसके अलावा कहीं एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, सम्मान और सारी चीजें तो हो गई, अर्निंग भी हो गई, सेफ्टी है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। मैं लास्ट टाइम ओला स्कूटी से ऑर्डर मारा था, गिर गया, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं, पब्लिक आ रही है देख के मजे खिला के चली जा रही है। कहीं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ 2 ही चीजों के वजह से खड़ा हूँ। क्यों? एक तो मैं अपने हक के लिए और मेरे भाइयों के हक के लिए खड़ा हूँ, और उसके रीजन यही है कि मेरा साथ सुरेंद्र लाकरा जी ने और अक्षय लाकरा सर ने साथ दिया, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। छोटी सी बातें कहूंगा कि अर्निंग पहली चीज बढ़ाई जाए, सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए और सम्मान पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम नहीं होंगे, आप कल ऑर्डर करने के लिए आपके पास ऐप नहीं होगा। बेशक बेशक। कहीं हम नहीं होंगे तो आपके पास ऑर्डर करने के लिए ऐप नहीं होगा, और ऐप नहीं होगा तो आपके पास आपका सामान नहीं पहुंचेगा, आप दवाई मांगते रह जाओगे। मैं लास्ट में लाइक अपार्टमेंट में गया था, मैं भी एक अपार्टमेंट का ही निवासी हूँ। मैं वहां गया था, वहां पे एक हैंडीकैप्ड अंकल थे, उन्होंने बोला कि बेटा लेट कैसे हो गया? मैं कहूँगा जी ट्रैफिक था इस वजह से लेट हो गया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलता है, पानी वानी उन्होंने बिठाया, आराम से पूछा। बट क्यों पूछा? क्योंकि वो हैंडीकैप था, उनको हमारी चीजें, हमारी रिस्पेक्ट थी, सारी चीजें थी। बट नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, क्या है भाई निकलना, कौन है तू, डिलीवरी बॉय? अरे डिलीवरी बॉय का टैग लगाया तो कोई हम वो थोड़ी हो गए। सबको ये कहते हैं कि भाई हम पावर रेंजर्स है, सॉरी उस चीज के लिए, हम पावर रेंजर्स है। बट किस चीज के पावर रेंजर्स हम? हमारे पास क्या कोई पावर है? हमारे लिए कोई कुछ बोल रहा नहीं बोल। बाकी भाई थैंक यू, ये मौका मिला मुझे अपनी बात रखने का, और बाकी इन फ्यूचर कोई भी चीजें मेरी तरफ से होगी जरूर मैं आप सबको को बताऊंगा आगे आगे जो भी चीजें आएंगी जरूर। थैंक यू। अमित भाई, आप बिल्कुल चिंता ना करें और आश्वस्त रहें कि आज से आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, और मेरे सारे गिग्स वर्कर भाई, और साथ ही ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। आपके हकों की लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, और हम सब भी आपके साथ हैं। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी निशांत शर्मा जी को, प्लीज आएं और बताएं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी राइडर अगर दिन में रात में किसी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो हमारी सेफ्टी 1 भी रुपए की नहीं है। और एसएम स्टोर मैनेजर टीएल कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है टाइम से ऑर्डर पहुंचाओ, और रात में अनसेफ एरिया भी हम जाते हैं, सिचुएशन हम फेस करते हैं, और सिचुएशन को देखते हुए हम हार्डवर्क मेहनत टाइम से करते हैं। हमारा स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारा स्टैंड ले रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये टॉपिक रखना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तो आपका सेफ्टी पहले और अर्निंग ज़्यादा रखें, क्योंकि आज के टाइम में अर्निंग सेविंग नहीं हो पा रहा है दिल्ली जैसे महंगे शहर में, और सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। गुजारा कैसे हो सकता है? एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली बार मैं आया था तो मेरी आईडी होल्ड कर दी, मेरी आईडी टर्मिनेट कर दी, बंद कर दी, कि मैं फिर भी अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, अपनी आवाज़ उठाएं। भगत सिंह जब देश आज़ाद हुआ तो वो अंग्रेजों के भरोसे अगर रहते कि देश आज़ाद कौन करता, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, एकता दिखाएंगे तो ये देश आज़ाद हो जाएगा। और हमारा ये शोषण एक तरफ से किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी करोड़ों के बेनिफिट हो रहा है, और ये कंपनियां हमें बदले में क्या दे रही है? 12 रुपए 14 रुपए ऑर्डर नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी आवाज़ उठाएं, और जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए तो उपस्थित हो। काफी राइडर ने डर के मारे आए नहीं कि आईडी बंद हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। डरोगे तो कब तक जियोगे? डर के जी